पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन। इसमें दो बड़े इंटरेस्टिंग टूल्स होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट टूल, एक होता है ग्राफ टूल। ग्राफ टूल का पहले इस्तेमाल देखो, बड़ा मजे का इस्तेमाल है। ग्राफ टूल पे जैसे ये ग्राफ पेपर है, असल में डी इसकी शॉर्टकट की है। कभी आपको ग्राफ बनाना हो, मिसाल के तौर पे चले इसी पेज पे बना लेते हैं, पेज नंबर 7 पे। इस वक्त मैं कहां पे हूं? पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 पे क्लिक किया भाई, ये देखो पेज नंबर 7 पे हूं। यहां पे ग्राफ पेपर बनाते हैं। ऑप्शन कहां आती है स्टूडेंट्स? ये पॉलीगॉन के बराबर में, ये नीचे। ग्राफ पेपर से होता क्या है? ऊपर प्रॉपर्टीज देखो, एक ग्राफ पेपर बनने लगा है जिसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं प्रॉपर्टी बार में। इसको मेरे साथ देख लो, ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा इसलिए किया है, आप देख सको। ये कॉलम्स कितने और रोज कितनी, और कितनी विड्थ होगी, और क्या लाइन का स्टाइल होगा, ये आप पहले डिसाइड कर लो। 4 और 3, ये देखो। बनेगे नहीं बने 4 कॉलम, और रोज कितनी? 3। बढ़ा दूं? ये देखो, एक चीज का ख्याल कर लेना कि आपने जब बनाना है, बनाने से पहले डिसाइड कर लेना, बाद में नहीं होता। बाद में अगर करना हो, इसको पहले डिलीट करो, नए सिरे से बनाओ। दोबारा से देखो, ग्राफ पेपर एक आपके पास टूल है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नंबर ऑफ कॉलम बता दिए, नंबर ऑफ रोज बता दिए। मिसाल के तौर पे इसमें करना क्या है, मुझे 4 और 4 8 फोटोज लगाने हैं। 4 बॉक्स इधर, 4 बॉक्स इधर। ग्राफ पेपर के थ्रू भी मैं कर सकता हूं। इंस्टेड ऑफ 4 स्क्वायर में खुद बनाने बैठ जाऊं, 4 और 4 8 बनाने में। एक तो ये तरीका है ना, ये कर लो। एक तरीका तो ये हो सकता है ना कि आप इस तरह बनाने शुरू करो, एक ये बनाया, एक यहाँ पे ऐसे बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया। इसमें लगेगा टाइम। इसकी बजाय ग्राफ पेपर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गो के काम ग्राफ पेपर का ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो आपके एक्शंस हैं ग्राफ पेपर से भी इस तरह का कोई काम करना कर सकते हैं। ये देखो, कितने चाहिए? 2 कॉलम चाहिए, 4 रोज चाहिए। ये मैंने कर दिया, 2 कॉलम कर दिए, 4 रोज कर दी। ये देखो, बन गए। अब अगली बार, इनमें फोटोज कैसे आएंगी? हैं? फोटोज क्या एक ही लगानी है या 8 लगानी है? अगर तो एक लगानी है वो भी लग जाएगी, सब में एक ही बस। अगर आप चाहो इसको अलग अलग करना हो, वो भी किया जा सकता है। पहले मैं एक ही लगा के दिखाता हूं। इंपोर्ट किया इमेज, ये मैंने इंपोर्ट किया, ये आ गया इमेज। ऐसे इमेज आ गया। इसको अब आपने इस जो ग्राफ है इसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसके ऊपर जाकर ड्रॉप कर दो, और इसको कह दो क्लिप, पावर क्लिप इनसाइड, ये लो। और कंटेंट को यहाँ पे प्रोपोर्शनली या स्ट्रेच टू फिल कर दो। उस बॉक्स में आ गया। अब आओ सर, ये क्या फायदा, क्या है इसका? फायदा मैं आपको बताने लगा। अंडू करता हूँ, दोबारा देखो, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको याद होगा एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ से भी कर सकता हूँ। एक्सट्रैक्ट, अच्छा एक्सट्रैक्ट जब किया ना, एक मजे की चीज हुई है कि कंटेनर पूरे का पूरा एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। इसका अगर आप लाइन स्ट्रोक चेंज करना चाहो, वेट चेंज करना चाहो, यू कैन डू इट। हो रहा है? दोबारा से देखो, कलर चेंज करना चाहो, राइट क्लिक करके कलर चेंज कर लेना। फिल चेंज करना चाहो, लेफ्ट करके फिल भी कर। 8 बॉक्सेस है ना, आ गया। इसको अगर आप ड्रैग करके इस पर ड्रॉप करते हो, दोबारा से देखिएगा काम वही हो रहा है। इस बार जरा मैंने इसका स्ट्रोक एंड फिल हाई कर दिया, बाकी काम वही हुआ है कि नहीं हो रहा? अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये अगर इनको तोड़ना चाहें, अलग अलग करना चाहें, तो क्या करें? आपने देखा होगा बाज का न्यूज मैगजीन में पजल गेम होती है, एक इमेज होता है, कोई टुकड़ा इधर कोई इधर, तो मेरा आगे बनाना होता है। आप इसको भी इस तरह कर सकते हो। और वो कैसे? इस पे आपने राइट क्लिक करके, और ऑप्शन का नाम है,
पहले क्लिक करो, अनग्रुप कर दो, अनग्रुप करके साइड पे क्लिक करो। ये देखो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। करके दिखाऊं? ये लो, सब अलग अलग हो गए। एक इमेज को ब्रेक कर दिया उसने अनग्रुप करने से। पहले तो क्लिप करवाओ, फिर ब्रेक करवाओ। बाद में तो आपको इस तरह कंटेंट बनाना पड़ सकता है जिसमें एक बिग इमेज को स्लाइस करने हैं, तोड़ना है। कौन सा टूल है ये? ग्राफ पेपर के नाम से। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं क्या ये पॉसिबल था कि ये अलग अलग होते, हर एक में अलग अलग इमेज डाल सकते? बिल्कुल है, हो सकता है। मैं इसको डिलीट करके दोबारा बनाने लगा हूं। ग्राफ पेपर पे जाना है, ये लो, ये ग्राफ पेपर बन गया। जो भी साइज देना है बना दिया। अब आप बनाने के बाद स्टूडेंट पिक टूल से सिलेक्ट करो और बगैर कुछ किए, एक तो ना इमेज लेके आए, प्लेस किया, बगैर कुछ किए इसको अनग्रुप कर दो। ये लो, अलग अलग हो गए। और मजे की बात है, हर एक के अंदर कलर भी डिफरेंट दे के कोई अच्छा डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक दिस। इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहो इनमें अलग अलग इमेज भी रख सकते हैं। वो कैसे? ये देखो, आप यहां पे इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, यहां पे इमेजेस रखना चाह रहे हो, चार। ठीक है, जस्ट यू नीड टू गेट दोज इमेजेस। लाइक एक, दो, तीन, चार। ये लो, इमेज के साइज बहुत बड़े हैं, कोई मसला नहीं। ये लो, क्लिक करो, ड्रैग करके पहले में ड्रॉप कर दो। ये लो, पावर ग्रिप इनसाइड और फिट कंटेंट। आगे क्लिक किया, ड्रैग करके दूसरे में ड्रॉप कर दो, पावर क्लिप इनसाइड। क्लिक किया, ड्रैग करके जिस बॉक्स में ड्रॉप करना चाहो आप कर सकते हो। फिट नहीं हुआ कोई मसला नहीं, फिट करवा दो। ड्रैग किया, ड्रॉप किया, पावर क्लिप इनसाइड। फिट नहीं हुआ, फिट करवा दो। ड्रैग किया, ड्रॉप किया, पावर क्लिप इनसाइड। उम्मीद है समझ आ गई आपको। तो ग्राफ पेपर का एग्जैक्टली इस्तेमाल इस तरह हो सकता है, देख रहे हो? अच्छा, इसको ना एज ए कंटेनर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बॉक्सेस को टेक्स्ट टू इसके ऊपर लगाना है, टेक्स्ट घुमाना है इसके अराउंड, तो ये जिगजैग लाइन। और इसके अंदर लिखना तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने टच करना है, जब से एक छोटा सा स्क्वायर नजर आए क्लिक कर दो एंड यू कैन टाइप योर टेक्स्ट हियर। लिखना जो लिख दो, लाइक दिस। जो भी कंटेंट आप लिखना चाह रहे हो, साइज बताओ, 12 का फॉन्ट लगाना है, साइज सेट कर लो, बाद में भी कर सकते हो, पेस्ट कर दो। ये आई समझ? ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस्तेमाल ये हो सकता है अगर आप अपने कंटेंट को यहाँ पे रखना चाहो, लेके आना चाहो, तो ऐसे कर लेना। इसी तरह इसका भी कर लेते हैं। ये लो,
पहले क्लिक करना ज़रूरी होता है उस बॉक्स को, फिर आपको इसके टेक्स्ट टूल पे जाके इसके इनसाइड आपको रख के और पेस्ट कर दो लाइक दिस। सबसे पहले टेक्स्ट टूल पहले क्लिक करना ज़रूरी होता है उस बॉक्स पे, और फिर आपको टेक्स्ट टूल और ये लो जनाब। जब कंटेंट रेडी हो गया तो इसको आप जहां भी रखना चाहो यू कैन प्लेस एनीवेयर। कलर वलर वैसे ही रखने हैं ब्लैंक, वो भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। और जब ये रेडी हो गया कंटेंट, इसको पेज के ऊपर आप रख दो। कैसे? सिलेक्ट किया सबको और इनका ग्रुप बना लो। समझ रहे हो? ग्राफ पेपर की ओके हो गया काम। इमेज रख दो, कंटेंट रख दो, कलर्स रख दो, जो दिल करता है, जैसे दिल करता है आप अपना इसको बना के दिखा सकते हो। तो ग्राफ पेपर अगर आप इस्तेमाल करते हो, और ग्राफ पेपर में अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस मिसाल के तौर पे 20 बाई 20 कर लेते हैं, आप इसको डिजाइन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला, ये देखो, और ये आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक टूल करवाया था शेप, इसमें ये भी है, क्या नाम है, स्मार्ट फिल। याद है ना स्मार्ट फिल? स्मार्ट फिल से आप अपना ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो। स्मार्ट फिल से अगर आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहो, आपको पता है स्मार्ट फिल पे जब आप क्लिक करते हो, यहां से आपने इसको ऐसे ऐसे ऐसे, आप कोई भी अपना कंटेंट आपने बनाना हो आप बना सकते हो। उसको आपने इस्तेमाल किया, बस अपना काम किया, ओके हो गया काम। कोई डिजाइन डिजाइन बनाने हो ग्रिड्स के साथ इजीली आप बना लेना। टाइम रह गया हमारे पास। उम्मीद है ग्राफ पेपर का थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं उसको। एक और देखो चीज, आज इस टूल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, एक टूल आपने देखा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, इम्पैक्ट। क्या नाम है? इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल क्या करता है? इम्पैक्ट टूल पे जब आप स्टूडेंट क्लिक करते हो ना, तो इम्पैक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं ऊपर, वो देखो। दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं, एक रेडियल, एक पैरेलल। और ये कुछ ऑप्शंस होती हैं काफी सारी, आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग ऑप्शन नजर आ रही हैं ऊपर, सारी प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं। ये इम्पैक्ट टूल से रेलेवेंट है। इम्पैक्ट टूल इज द सेकंड लास्ट टूल जो इसमें लिस्ट में मौजूद है। ग्राफ पेपर तो बता दिया, इसको भी देख लो। इम्पैक्ट टूल से क्या बना सकते हो? बाद आपको अपने पेजेस पे बहुत जबरदस्त किस्म के इम्पैक्ट जनरेट करने होते हैं टेक्स्ट के ऊपर। अभी मैं करके दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं एक कंटेंट लिखता हूँ और टाइटल यहाँ पे रखता हूँ, फास्ट एंड फ्यूरियस। एक मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, इसके साथ मुझे इम्पैक्ट टूल से कुछ एक्शन करना है। क्या एक्शन करना है वो करने लगा हूँ। ये देखो, पैरेलल, पैरेलल इम्पैक्ट देखो कैसे जनरेट होता है, चेक कीजिएगा। आपने इम्पैक्ट टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं आपको रेडियल नहीं, पहले पैरेलल बताऊंगा। पैरेलल मतलब सीधी लाइनें ऐसे, कितनी लगानी है, कितने डिस्टेंस पे लगानी है, थिकनेस क्या होगी, सब कुछ बता देना आप एक ही दफा। ये देखो पैरेलल मैंने क्लिक किया। लाइन का स्टाइल कौन सा चाहिए? क्या ऐसी लाइन चाहिए जिसकी दोनों एक्सट्रीम शार्प हो? क्या ऐसी लाइन चाहिए जिसकी दोनों एक्सट्रीम राउंड हो? कैसा लाइन स्टाइल चाहिए जिसमें एक साइड शार्प हो, दूसरी थिकनेस में ज्यादा हो? चले, मुझे ये अच्छी लगी, ये मैंने क्लिक कर दिया। सिलेक्शन में सबसे पहले लाइन स्टाइल बता दिया। अगली बात, कितनी लाइनें लगानी है और कितनी चौड़ाई में लगानी है। इसमें दो तीन चीजें समझने वाली हैं। अभी ये दो बटन आपको ऑफ नजर आ रहे हैं, ये दरमियान में ये वाले, ये बटन ऑन नहीं होते। ये कब होते हैं बताता हूं। एक रोटेशन, ये रोटेट कब यूज करते हैं, ये एंगल ऑफ रोटेशन, ये भी बताता हूं। इसके अलावा इस टूल पे रैंडम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट की ऑप्शन है, ये कब यूज होती है बताता हूं।
मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू इस वक्त दोनों सेम है, 0.178 0.178 मिलीमीटर। स्टेप 0 है। इसी तरह लाइन स्पेसिंग मिनिमम भी और मैक्सिमम सेम है, उसकी स्पेसिंग भी 0 है। अब होता क्या है ये देखो, ये सेटिंग को मैं बाद में आपको करके दिखाता हूँ। क्लिक पर ड्रैग करना है यहाँ पे, ये देखो ये लाइनें बन रही हैं, लाइनें नजर आ रही हैं, एक तरफ शार्प है, एक तरफ ये देखो, अब हमें क्लियर नजर आ रही है। ये स्टाइल है ये वाला, ये करूं, दोनों एंड शार्प, दोनों एंड सेम, इसमें शार्प हो जाएगी दोनों एंड, चेक कर लो दोनों एंड, इधर वाला भी और इधर वाला भी। एक और ऑप्शन है जिसमें दोनों एंड राउंड हो जाएंगे, और एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें दोनों एंड सेम रहेंगे, यूनिफॉर्म, स्टार्ट और एंड एक जैसी विड्थ, इधर भी उधर भी सेम दोनों एंड्स। उधर मैं दिखा नहीं पा रहा, उधर भी यही है। उम्मीद है इन चार ऑप्शन की तो समझ आ गई, ठीक है। अब आ जाओ इसके बराबर में और कुछ चीजें हैं, ये देखो, इसको आप अगर चाहो स्टूडेंट, इसको एंगल वाइज भी आप रोटेट कर सकते, ये देखो 5 डिग्री पे हो गया, 10 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया, चेक कर लो, लाइनों की स्लोप बन गई, आइए नजर। डिग्री आप यहां से डिसाइड कर लेना, ये भी होगी बात क्लियर। इसको आप जितना डिग्री पे वर्टिकल करनी है, ऐसे ऊपर मोटी नीचे पतली एज, इसको 90 डिग्री पे ले आओ। ये तो आपको समझ आ गई होगी कि ये रोटेशन होती है। अभी फिलहाल मुझे बिल्कुल ऐसी रखनी थी, 0 दोबारा कर देता हूं, ये देखो ना एंगल की डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले थिकनेस इधर ज्यादा थी, अब थिकनेस इधर चली गई, क्योंकि मैंने उसको मोड़ दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। 180 जाविया पे दोबारा 0 कर देता हूं। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं लाइन का कलर चेंज हो सकता है, यस, राइट क्लिक करके कलर चेंज कर दो। अगर आपको ब्लैक नहीं नजर आ रहा, रेड हो गई। उम्मीद है आपको एंगल की समझ आ गई, उम्मीद है आपको लाइन स्टाइल की समझ आ गई। जो चीजें नहीं समझ आई वो बताने लगा। अगर आप स्टूडेंट गौर करो, स्टार्ट एक जगह से होता है और इसका एंड भी एक ही इस जगह पे खत्म हो जाती है लाइन, स्टार्ट और एंड पोजीशन सेम है। अगर मैं आपको स्टार्ट और एंड रैंडम हो जाए, ये यहां से कर लेना, रैंडम स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। ये अगर आपने क्लिक कर दिया, अब यहां पे गौर करो, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, ये कहां से सेट किया आपने, यहां से। मैं ऑफ कर देता हूं, उम्मीद है ये भी समझ आ गई होगी। और अगर मैं इसकी किसी और ऑप्शन पे तरफ जाता हूं, इसमें तो एक ही साइड होती है, अगर मैं ये वाली ले लेता हूं, जरा चेक करना, दोनों एंड्स शार्प हैं स्टूडेंट्स, दोनों एंड्स शार्प हैं। अगर आपको कहा जाए कि अब इस ऑप्शन पे क्लिक करो, अब आपके पास दो ऑप्शन आ गई हैं, रैंडम स्टार्ट एंड रैंडम एंड। करूं क्या दोनों को ऑन, ये देखो, एक ऑन करने से एक साइड रैंडम हो गई, कोई एंड थोड़ा आगे बढ़ा लगा, किसी के पीछे, किसी का आगे, किसी रैंडम, मतलब अपनी मर्जी से जो मर्जी। इधर वाला तो हो गया, इधर वाला करना हो तो इसी के अंदर दूसरी ऑप्शन भी थी, रैंडम एंड पॉइंट, इसको भी ऑन कर दो। अब आपके पास कुछ इस तरह का स्टाइल आ गया, उम्मीद है नजर आ रहा होगा आपको पूरा का पूरा फ्रेम। अगर तो आपको रैंडम नहीं करना, इन दोनों को ऑफ कर दो, किसी एक को करना वो भी कर सकते हो, ये यहां से कर लेना, मैंने दोबारा सेम कर दिया। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई। अब मैं आपको लेके आना चाह रहा हूं अगली ऑप्शन की तरफ। अगर आप स्टूडेंट गौर करो, जो इसकी मोटाई है आउटलाइन की, ये देखो, इसे बोलते हैं लाइन विड्थ। आपको सारों की लाइन विड्थ एक जैसी नजर आ रही है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम सेम है। मिनिमम अगर मैं छोटी कर दूं, मैक्सिमम थोड़ी बड़ी कर दूं, इनकी विड्थ किसी की बड़ी, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी की छोटी होने लगी है। ये देखो, इस वक्त ये बिल्कुल छोटी सी वैल्यू है 0.178, मिनिमम तो यही रहने, तो मैक्सिमम में मैं जाके 0.5 कर देता हूं,
कहाँ 0.1 कहाँ 0.5 है फर्क 0.4 का। ये लो, क्या ऐसा हुआ? चेक करो, एक की विड्थ ये 0.17 है, एक की विड्थ 0.5 है, दोनों में फर्क। और गौर करो स्टूडेंट, ये एक 0.17 है, एक 0.5 है, एक 0.17 है, एक 0.5 है, एक 0.17 है, एक 0.5 है, एक छोड़ के एक। क्यों ऐसा है? जीरो स्टेप वैल्यू है, जरा गौर करना। दो कर दूं। अब आपके एक तो मिनिमम था, एक मैक्सिमम था, एक दरमियान में भी आ गया स्टेप। ब्लेंड किया था हमने, आपने देखा था शेप ब्लेंड होती है, दरमियान में आ जाती है। अब मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में एक शेप बन गई है वो, और वो है ये। कैसे ही हुआ? ये मैक्सिमम वाली ऊपर नजर आ रही है 0.5, मिनिमम वाली नीचे नजर आ रही है, दरमियान में भी एक आ गई। ये क्यों आई है? स्टेप 1 करने से। 2 करूं, 3 करूं। अब आप मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में देखो 3 स्टेप एक्स्ट्रा है। चेक करो, हर मिनिमम और हर मैक्सिमम के दरमियान में 3 स्टेप आ गए। 4 करने 4 कर लो, 5 करने 5 कर लो, दोबारा से 1 कर दूंगा तो एक, सॉरी 0 कर दूंगा तो एक मिनिमम विड्थ के साथ लाइन है, एक मैक्सिमम, बस दैट्स इट। 0 का मतलब नथिंग अदर देन, कुछ नहीं। ये देखो, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। एक मिनिमम वैल्यू को लेके चल रही है विड्थ, एक मैक्सिमम वैल्यू को लेके चल रही है विड्थ। 1 कर दूं क्या इसको? जरा थिकनेस ज्यादा नजर आएगी। ये देखो, एक मिनिमम है, कितनी है वो? 0.17। एक मैक्सिमम वो कितनी है? 1 mm, मिलीमीटर। देख रहे हो, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी। क्यों? इसमें स्टेप 0 है। स्टेप 1 करते ही क्या होगा? चेक करो लाइन स्टाइल, इंपैक्ट देखो क्या जनरेट होता है। अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में एक स्टेप नजर आ रहा होगा, वो ये। उम्मीद है ये भी समझ आ गई आपको। अब आ गया, एक होती है स्पेसिंग। स्पेसिंग का मतलब है, अगर आप गौर करो स्टूडेंट, एक और दूसरे के दरमियान में स्पेस सेम है। क्यों? 2.5 mm का डिस्टेंस है, इसका इसका इससे इसका इससे इसका सेम है। मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों एक जैसी हैं। मैं यहां पे स्पेस को मैक्स की तरफ चेंज करता हूं, जरा गौर करना। 2.5 की जगह इसको मैं कर देता हूं 4। अब अगर आप गौर करो, स्पेस वेरी नहीं हो रही। चेक करो, अब आपको क्या तमाम लाइनों के दरमियान में डिस्टेंस सेम नजर आ रहा है? कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। पहले तो सेम था। सेम क्यों था? मिन एंड मैक्स इज सेम। दोबारा कर दो सेम, दोनों को एक जैसे रखो, दोनों को एक जैसे रखो। अगर उधर 4 है इधर भी 4 कर दो, या उधर 2.5 इधर 2.5 कर दो। ये लो डिस्टेंस। देखो स्टेप कुछ और है, डिस्टेंस कुछ और है। अब मैं आपको एक और मजे की चीज बताने लगा। इसमें भी आप अगर चाहो स्पेसिंग स्टेप डाल सकते हो। ये देखो, ये आपको अगर नजर नहीं आ रहे, वजह ये है कि यहां पे सेम है वैल्यू। मैं डिफरेंट कर देता हूं, 4 कर देता हूं। ये देखो, चेक करो स्टेप बढ़ाने से क्या होता है। रैंडम, ये अगर गौर करो, रैंडम नजर आ रही, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। इसका मतलब है बाद औकात आपको ऐसे इंपैक्ट जनरेट करके अपने टेक्स्ट के ऊपर रखने पड़ सकते हैं, लाइक दिस, जैसे मैं करने लगा हूं, लाइक दिस। ये देखो इंपैक्ट है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं होता स्टूडेंट्स, एक और बड़ी मजे की चीज होती है। इसको मैं करता हूं इधर। अब ये देखो, एक और काम करके दिखाने लगा। मैं ये इंपैक्ट पैरेलल वाले इस टेक्स्ट पे लगाना चाह रहा हूं। अभी टेक्स्ट पे नहीं लगे, अभी मैंने सिर्फ उसके ऊपर रखा है इसको। ये देखो, अभी सिर्फ रखा है। अभी मैं इसको जनरेट करके दिखाऊंगा। एक काम करता हूं, ये फास्ट एंड फ्यूरियस का कलर मैं रेड कर देता हूं। ये लो, मैं एक बड़ी मजे की चीज करके दिखाने लगा। एक काम आपने करना है, अगर आपने टेक्स्ट पे लगाने हैं इंपैक्ट, इस टेक्स्ट को आपने कर्व्स में कन्वर्ट करना है। मैं करने लगा हूं, ये देखो।
इसका कलर मैं ब्लू ही कर देता हूँ फिल का। ये देखो स्ट्रोक का कलर रेड है और वो मैंने कर दिया। ये देखो सबसे पहले स्टेप करना है आपको, इसको कर्व में कन्वर्ट करना है, ये कर लेना। नंबर 2, टेक्स्ट को रखना है नीचे। दोबारा सुनो, टेक्स्ट को रखना है नीचे वाली लेयर पे। अगर आपको नहीं समझ आ रही, ऑब्जेक्ट पैनल सामने ले आओ। यहां से इस चीज को मेक श्योर करो कि टेक्स्ट हो बिलो लेयर पे, जो कि मैंने रख दिया है। चेक कर लेते हैं। ये देखो इंपैक्ट जनरेट करने लगा हूं। अब मुझे बताओ टेक्स्ट ऊपर है या नीचे है? टेक्स्ट नीचे है, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, स्टेप देखो मैं क्या करने लगा हूं और क्या होगा स्क्रीन के ऊपर इस टेक्स्ट के साथ, क्या हालात होने वाले हैं। ये देखो आपने करना ये है स्टूडेंट्स, आपने इंपैक्ट के जो शेप है, ये इंपैक्ट शेप है, ऑन ऑफ करके दिखाता हूं। ये देखो इंपैक्ट शेप वाली लेयर को क्लिक कर देना है। ये मैंने कर दिया। दूसरा काम, आपने इंपैक्ट टूल पे जाना है। तीसरा काम, वो ऑप्शन जो थोड़ी देर पहले डिसेबल थी वो अनेबल हो चुकी हैं, 1 और 2। मैं दोनों का इस्तेमाल करके दिखाने लगा हूं, लेकिन ये दिखाने से पहले मैं इसकी दोनों की कॉपी कर लेता हूं। एक पे मैं डिफरेंट करूंगा, एक पे डिफरेंट करूंगा। ये देखो जरा ना, इसको मैं पिक करके ना मैं दोनों इंपैक्ट आपको इकट्ठे दिखाऊंगा। ये साइड पे इसलिए किया ताकि आपको वाजे नजर आए, और इन दोनों की कॉपी बना लेता हूं एक सेम सेम। ये देखो दोनों में फर्क आपने देख के मुझे बताना है। इंपैक्ट टूल को क्लिक किया और ये टेक्स्ट है नीचे। अब आपकी दो ऑप्शन में अलग अलग करने लगा। पहले ये इनर बाउंड्री, फिर ये आउटर बाउंड्री, दोनों में फर्क देखो। इनर बाउंड्री क्लिक किया और जिसको आपने कन्वर्ट किया था टेक्स्ट को, इसके ऊपर जाके क्लिक कर दो। ऐसे चेक करो क्या हुआ, काम हो गया हुआ है। पिक टूल से इसको साइड पे कर दो। ये इनर बाउंड्री क्रिएट हो गई, चेक करो आ रही है नजर इनर बाउंड्री। ये इनर बाउंड्री क्रिएट हुई इंपैक्ट टूल से। अब इसके ऊपर मैं आउटर बाउंड्री करूंगा। फिर इसी को सिलेक्ट करो, शेप सॉरी जो टेक्स्ट वो नीचे होना चाहिए, और है बिल्कुल उसके नीचे पड़ा हुआ है। अब आपने दोबारा इंपैक्ट टूल पे जाओ, इस बार मैं आउटर बाउंड्री क्रिएट करने लगा। इनर तो मैंने बता दिया, अब आउटर। आउटर पे क्लिक करो और टेक्स्ट पे जाके क्लिक कर दो। ये है जी फर्क। अब मैं जरा इसको जरा हटाता हूं, देखो क्या हुआ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर। ये फर्क है, ये इनर है और वो आउटर बाउंड्री है। पहले बना लेना। अगर आपने एंगल देना, एंगल दे देना, मोटाई सेट करनी, मोटाई सेट कर देना, जो दिल करता है उसकी आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज को सेट करके इसके थ्रू फाइनल टच ये देना है, इनर एंड आउटर। अब एक तो मैंने आपको बताया ये होती है ऑप्शन पैरेलल की, एक रेडियल भी होती है। रेडियल क्या करता है वो भी देख लो। रेडियल की लैब भी करते हैं फिर ऑफ करते हैं। रेडियल के लिए आपने इसी पे क्लिक करना है, इंपैक्ट पे। ऑप्शन आपने बदल देनी है पैरेलल से रेडियल। अच्छा रेडियल पे क्लिक करते प्रॉपर्टीज तो वही नजर आ रही है, ठीक है जो थी, लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें सेंट्रिक एक सर्कल फॉर्म में लाइंस जनरेट करता है। ये देखो ये आ गई। इसको मैं साइड पे रखता हूँ व्हाइट एरिया में ताकि आपको दिखाई दे। काफी बड़ा जनरेट कर दिया, अंडू कर देते हैं। दोबारा से देखो, ये रेडियल है। वही चीज है, पैरेलल और रेडियल में सिर्फ फर्क ये है कि ये रेडियल अप्रोच होती है, वो पैरेलल लाइंस की होती है। बाकी अगर आप गौर करो स्टूडेंट, वही सारी चीजें चेक करो। क्लोज कर लो, ये देखो राउंड शार्प, इसके दोनों एंड शार्प होंगे।
इसमें इसके दोनों एंड राउंड होंगे। अब आपने किस ऑप्शन के साथ जाना है, मैं चले ये ले लेता हूं, बाकी इसको चेक करो। ये देखो, क्लोजली इसलिए दिखा रहा हूं कि आप वॉच करो, इसके दोनों एंड्स जो हैं वो रैंडम नहीं है। अगर आप रैंडम करोगे तो कुछ इस तरह के इम्पैक्ट आए। ये देखो, और ये देखो, वेट बढ़ाना है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वेट बढ़ाता हूं ताकि आपको और वाज़ेह दिखाई दे। 0.178 की बजाय इसको मैं कर देता हूं 2। चेक करना क्या फर्क पड़ता है। लाइंस एक कितनी, 0.17, एक की कितनी वेट, 2 mm, फर्क देखो। बाकी ऑप्शन भी देख लो। ये है स्टेप्स, दरमियान में स्टेप एक और आ गया, बिटवीन 0.17 एंड 2। 0.17 एंड 2 के दरमियान 3 स्टेप, 2 स्टेप, एंड सो ऑन। और अगर आप इसके स्टार्ट और एंड को रैंडम नहीं करना चाह रहे, आप ऑफ कर दो। एक आपके पास इस तरह की शेप बनानी हो, और इसको शेप को कहाँ इस्तेमाल करना है ये आपकी मर्जी है। इसकी डुप्लीकेट्स बनानी है, ये लो बना लो, ये लो, पूरी स्क्रीन के ऊपर रखना है, ये लो रख लो। इसको सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करना है, मसला है कोई नहीं, ये लो। ये तो आपके ऊपर है ना, क्या करना चाह रहे हो, जो दिल करता बनाओ। इसके अंदर इमेज रखना है आपने, कुछ भी रख सकते हो, एनीथिंग, किसी तरह का डिजाइन बनाना हो। अभी फिलहाल मैंने ये नहीं करना, मैं कुछ और करने लगा था। जरा इस पे दोबारा आ जाओ। बाकी आपके पास ये सारी सेटिंग्स हैं, ये वैसी चलेंगी जैसे पैरेलल में है, कोई फर्क नहीं है। जिसको पैरेलल की समझ आ गई ना, वो रेडियल की भी समझ आ गई। रैंडम इसलिए है कि वो आपने रैंडम ऑन किया हुआ है। ये भी क्लियर हो गई। रेड कर दूं, रेड यहां से कर दो, ये लो, राइट क्लिक करके रेड, और फिर ये आपके पास कलर्स चेंज हो जाएंगे इसके। ये कलर चेंज हो गया। अगर आपने इसके स्टेप बढ़ाने हैं, स्टेप बढ़ा लो। इसकी स्पेसिंग बढ़ानी है इसमें, और ये छोटी छोटी वैल्यूज करना, ज्यादा ना एक दफा कर देना, वरना वो इतना स्लो हो जाएगा सिस्टम, आपको सर मुसीबत ही पड़ गई हमें। ठीक है, इसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं, इसको किसी इमेज पे लगा के उसके इम्पैक्ट भी जनरेट कर सकते हो, टेक्स्ट पे भी लगा के कर सकते हो, इमेज पे भी कर सकते हो। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, हमारे पास टेक्स्ट में बड़े फनी, बड़े अच्छे ऐसे ग्लिप्स होते हैं, ग्लिप्स लेके आता हूँ। ये सबसे एंड पे कंट्रोल F11, ये देखो, ये क्लिप्स मिलेंगे स्टूडेंट आपको फॉन्ट्स में, वेब डिंग्स में फॉन्ट है बाकायदा। सबसे नीचे आ जाओ डब्ल्यू की लिस्ट में, ये देखो, वेग डिंग, वेब डिंग, ये वेब डिंग्स। आप जनरेट करना चाह रहे हो कोई इंपैक्ट ऑन दिस काइंड ऑफ एलिमेंट, ये लो। अगेन यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट, राइट क्लिक करके इसको कर्व्स में कन्वर्ट कर देना। दूसरा स्टेप, इसको पीछे ले जाना जरूरी है, पीछे ले जाओ। शॉर्टकट की भी है, वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, ये इम्पैक्ट है या ये है ना, इसको ड्रैग करके इसके नीचे रख दो। अब इसके ऊपर इम्पैक्ट जनरेट कर लेते हैं। ये देखो, क्लिक कर दिया, पहले इम्पैक्ट पे क्लिक कर दो, फिर ये है, दोनों मैं आपको करके दिखा देता हूं। एक पे मैं इनर और एक पे आउटर कर दूंगा। एक पे इनर लगा लेते हैं, एक पे आउटर लगा लेते हैं, ये लो। स्टेप ये होते हैं कि पहले आपने सेलेक्ट करना है, दूसरा स्टेप ये होता है, ये इनर बाउंड्री है, और इस पे जाके क्लिक,
ये इसने बना दिया, ये इनर बाउंड्री क्रिएट की। अब जो राइट साइड वाला है इस पे आउटर बाउंड्री क्रिएट करते हैं। क्लिक इधर करना है, आउटर बाउंड्री पे क्लिक करना है और इसके बेस पे जाके क्लिक कर देना। ये हो गया जी आउटर बाउंड्री। दोनों में फर्क साफ जाहिर है। अब आप वो कंटेंट कैसा चाह रहे थे ये अब आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ये जी फर्क, ये इनर बाउंड्री। कलर किसी वक्त भी डिसाइड कर लो, चेंज कर सकते हो, किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। इसी तरह इसका भी इनर एंड आउटर बाउंड्री। उम्मीद है आपको काफी हद तक पिक कर लिया होगा। ग्राफ पेपर कर लिया, इनर आउटर कर लिया, इम्पैक्ट टूल कर लिया, मास्टर पेज कर लिया, डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है, पीडीएफ कैसे बनती है, ईच एंड एवरीथिंग ये मैंने आज आपको बता दिया। कल आपको मैं कुछ ऑप्शंस बिटमैप की हैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ इफेक्ट्स हैं वो आपको सिखा दूंगा और साथ में मेल मर्ज बताऊंगा। मेल मर्ज एक्चुअली हमने मेल मर्ज पे काम करना, बाकी ये छोटे छोटे ऑप्शंस हैं मैं स्टार्ट करवा दूंगा। इनको कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इफेक्ट्स भी काफ़ी हो गए हैं। एक आध इफेक्ट में आपको और बताना है वो आपको इंशाल्लाह कल के दिन वो भी सिखा दूंगा। और अगर आपने QR कोड लगाना हो जाने से पहले, आखिरी काम, क्योंकि हमारा बना तो हुआ है डॉक्यूमेंट, QR कोड लगाना है। QR कोड लगा लेते हैं फिर ऑफ करते हैं, क्योंकि QR कोड के लिए फिर मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा। आज बना हुआ है, इसी पे कर लेते हैं। आपने अपने मैगजीन के ऊपर QR कोड लगाना है या बार कोड लगाना है, ठीक है। यहां करके मैं लगाना चाह रहा हूं या यहां पे भी लगाना है। QR कोड क्या होता है, किस तरह लगता है स्टूडेंट्स, ये चेक कीजिएगा। आपने QR कोड आमतौर पे आजकल के दौर में आपको पता है QR कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बिजनेस कार्ड हो, चाहे मैगजीन का कवर पेज हो, या कोई ऐड बनाओ, पोस्टर बनाओ, उस पर QR कोड होता है। QR कोड किस तरह इंसर्ट होता है, किस तरह वैलिडेट होता है, किस तरह उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं वो बताने लगा। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, इंसर्ट के अंदर ये ऑप्शंस होती हैं QR कोड। इंसर्ट में ऑप्शन होती है QR कोड, QR कोड पे क्लिक कर दो, ये QR कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ये आ गया। अब आप लोग इसकी सेटिंग क्या होती है, क्या होता है इसके अंदर, किस तरह स्कैन करते हैं, किस तरह मोबाइल पे आता है, ईच एंड एवरीथिंग। QR कोड पे जैसे आपने क्लिक किया ना, इंसर्ट हो गया। ये है जी QR कोड की प्रॉपर्टीज, ये ऑटोमेटिक आ जाती है। साइड पे क्लिक करोगे गायब हो जाएंगी, ये देखो। QR कोड पे जैसे क्लिक करोगे दोबारा आ जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज है, टाइटल देख रहे हो, QR कोड। QR कोड की प्रॉपर्टीज मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। QR कोड का जो बेस होती है व्हाइट होती है, और जो कंटेंट होता है डिजिटाइज होती है, डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है ब्लैक बॉक्सेस की सूरत में, स्क्वायर बॉक्सेस में दिखते हैं। तीन जो कॉर्नर्स होती हैं, इनको बाउंड्री के अंदर दिखाने के लिए अगर आप अपने मोबाइल कैम से स्कैन करते हैं, तीनों बाउंड्रीज का उस स्क्रीन के अंदर आना जरूरी होता है अलाइनमेंट के लिए। जब कभी स्कैन करोगे दो को दिखाते हो, तीसरे अगर आपका फोकस से आउट है स्कैन नहीं होगा। स्कैन की कंडीशन क्या है, ये तीनों स्क्वायर जो कॉर्नर वाले हैं, 1 2 और वो 3 साइड पे होंगे, चौथे पे नहीं होता। ये QR कोड का इसी तरह की कंपोजिशन होती है। और इसका आमतौर पे जो कलर ग्राउंड होती है वो व्हाइट होती है। इसको येलो भी कर सकते हो, इसको ग्रीन भी कर सकते हो, ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो। मतलब क्या, जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, ये जो स्क्वायर्स बने हैं ना छोटे छोटे, एक्चुअली यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है आपका, जो स्कैनिंग करते हुए आपकी स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट की सूरत में ओपन हो जाता है, ईमेल की सूरत में ओपन हो जाता है, फोन नंबर की सूरत में ओपन हो जाता है स्कैन करते। अभी मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन से, आप भी अगर करना चाहो आप भी कर सकते हो। आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि आप किसी भी जो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप QR कोड की एप्लीकेशन जो है वो गूगल पे भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। QR कोड की स्कैनिंग करने की एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, QR स्कैनर के नाम से अवेलेबल होती है। कभी आप अगर उसको स्कैन करोगे तो उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन आएगी, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी उस कंपनी की, या उसका ईमेल एड्रेस हो जाएगा ताकि कॉरेस्पॉन्डेंस कर सको, या उसका फोन नंबर आ जाएगा, या कुछ मैसेज, कोई इवेंट आ रहा है एम्पोरियम मॉल में इस वीकेंड के ऊपर, इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट आपको इवेंट की डिटेल आ जाएगी। ये वेन्यू है, इस टाइम से इस टाइम तक ओपन होगा, ये स्टार्टिंग डेज, ये एंडिंग डेट है, सब कुछ आ जाएगा। SMS आपका, आप कोई मैसेज देना चाहो, आप कोई
अपनी ईमेल के साथ कनेक्ट करना चाहो, आप फोन नंबर देना चाहो, आप कोई इवेंट जो कैलेंडर इवेंट सेट करना चाहो, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाना है और प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये कुछ सेटिंग्स हैं, इनको देख लो। वैसे तो क्यूआर के बिल्कुल कोड पे टॉप पे यूआरएल देना हो, ईमेल एड्रेस देना हो, फोन नंबर देना हो, एसएमएस देना हो, कॉन्टैक्ट देना हो, कैलेंडर इवेंट सेट करना हो, जियो लोकेशन देनी हो, प्लेन टेक्स्ट देना हो। जियो लोकेशन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली आपकी ऑफिस की लोकेशन जो है गूगल मैप पे आपको लोकेट कर देगा। जैसे स्कैन करोगे कहाँ है ऑफिस, जॉर्ज टाउन एम्पोरियम के साथ गूगल मैप आपने देखा होगा, वो आपका ओपन हो जाएगा। लोकेशन आपको ट्रेस करने में आसानी होती है। आप यूआरएल दे सकते हो, यूआरएल का मतलब वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप ईमेल दे सकते हो, ईमेल मतलब आप उसके साथ जब आप स्कैन करोगे उसका ईमेल आ जाएगा, जस्ट यू नीड टू कंपोज मैसेज एंड सेंड, बस दैट्स इट। अब वो ईमेल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, स्कैनिंग में आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी, आपका वो लोकेशन आ जाएगी, आपका मैसेज आ जाएगा, आपका फोन नंबर आ सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, अभी मैं दूंगा। क्यूआर कोड की सेटिंग में ये सारी चीजें देनी पड़ती है, लेकिन सेटिंग से पहले मैं इसकी पहले फिजिकल कंपोजिशन को दिखा दूं। आपको ये ग्राउंड यार व्हाइट नजर आ रही है एंड जिसका डिजिटल इंफॉर्मेशन ब्लैक स्पॉट्स में, स्क्वेयर्स में नजर आ रहा है। इसको यहां से चेंज कर सकते हो, ब्लैक की बजाय रेड करना चाहो ये लो, ग्रीन करना चाहो ये लो। आमतौर पे कहा यह जाता है ये ब्लैक ही होता है ताकि स्कैनिंग में मसला ना आए। ब्लैक जो है बहुत जबरदस्त किस्म से आपका स्कैन होता है, क्योंकि व्हाइट से रिफ्लेक्शन होती है और ब्लैक स्पॉट्स को वो आप स्कैन करके डिजिटाइज इंफॉर्मेशन को रीड करने में आसानी होती है, कैम को, मोबाइल कैम को। तो ये आमतौर पे कहा जाता है रेड नहीं रखो, येलो नहीं रखो, ग्रीन ना रखो, इसको ब्लैक ही रखो। तो ये अगर आप कभी जरूरत हो तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया। ये है जी पहली ऑप्शन। अब आ जाओ दूसरी ऑप्शन। ये ये क्या है? ये असल में बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड इस वक्त क्या है? व्हाइट है, देख रहे हो व्हाइट है। इसको चेंज भी कर सकते, ये देखो। नहीं करना, नहीं करना, ये होती है व्हाइट, इसको व्हाइट ही रहने दो ताकि स्कैनिंग करते वक्त आपके लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, एनी प्रोडक्ट है, ग्राउंड हमेशा व्हाइट ही रखी जाती है और उसका जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो ब्लैक ही होनी चाहिए ताकि कैम को स्कैन करते वक्त सेंसर्स उसके सही कैप्चर कर रहे हैं। ये होगी दो चीजें। तीसरी चीज, तीसरा होता है स्टूडेंट्स, आप अगर गौर करो, आपकी इस की आउटलाइन भी है। आउटलाइन का मतलब ये लाइनें आपको, इसकी आउटलाइन भी है, दिखाऊं? जो कि इस वक्त नन है, दिखाऊं? हेयरलाइन या चलो थोड़ी मोटी कर देता हूं, 1। और इसका कलर मैं रेड कर देता हूं ताकि आपको दिखे। नहीं जरूरत होती, इसीलिए नन होती है। ये ऐसे थोड़ी होते हैं, ऐसे देखा कभी बारकोड? नहीं होता ना। लेकिन अगर कभी हो जरूरत तो ये आप इसको हमेशा नन ही रखना। क्या रखना है? नन। नहीं होते ये, आप इसको नन कर दो, नन यहां से होता है। ये भी होगी बात क्लियर। अब आ जाओ इसके नीचे, ये स्पेसिंग है व्हाइट। इस व्हाइट स्पेस को जो कि 2.54 mm है बढ़ा भी सकते हो ग्राउंड, ताकि स्कैनिंग में मसला ना आए, और इसको कम भी कर सकते हो। ये 2.54 mm का मतलब 1 इंच होती है। कितनी होती है? व्हाइट स्पेस 1 इंच। 2.54 mm का मतलब 1 इंच होता है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54। इसको इतना ही रखो, कम करनी है कोई मसले की बात नहीं है। आपके पास बात को स्पेस कम होती है तो आप कहते हो यार व्हाइट स्पेस थोड़ी सी कम कर दी है, ये कर दिया मैंने। ये देखो मैंने 0.7 0.5 तक ले आया, 0.2 तक ले आया, 0.1 तक ले आया। अब आपकी अगर स्कैनिंग होगी, मसले होंगे आपको। व्हाइट वाटर आमतौर पे बाहर की तरफ होना चाहिए ताकि कैम स्कैन करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना आए। ये कितनी होती है बच्चों? 2.54। 2.54 इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 इंच। ये भी उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। अब आ जाओ, ये जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है ये स्क्वेयर्स की फॉर्म में होती है, इसको आप सर्कल्स की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, इसको आप स्टार की फॉर्म में भी दिखा सकते हो, लेकिन ऑलवेज रिकमेंडेड दिस मस्ट बी ए स्क्वेयर। ये भी होगी बात खत्म। अब एक्चुअली आपने आना है, इसके अंदर डाटा क्या रखना है?
जो डिजिटल, ये अच्छा, ये जो आपको स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं अभी चेंज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है, डिजिटाइज होगी, ये चेंज होते हुए पैटर्न नजर आएगा। ये देखो, ये यूआरएल है। सबसे पहले मैं यूआरएल देता हूँ। यूआरएल में दे देता हूँ हमारा कंपनी का वेबसाइट, आईसी ट्रेनिंग। ओपन करके मैं एक दफा दिखा दूं आपको, ये ओपन होगी वेबसाइट। जो भी देनी है आपकी कंपनी का जो भी है यूआरएल, ये मैं ऐसे को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझसे गलती ना हो, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। मतलब जिस कंपनी का प्रोडक्ट है ना उसी का वेबसाइट ओपन हो जाए। ये लो। अच्छा, ये जब कर दो, बाकी सब ये को इधर चेंजेस हुई हैं, आपने गौर नहीं किया, इसकी तरतीब चेंज हुई है, बाकायदा होती है, ठीक है। और इसको वैलिडेट जरूर कर देना। वैलिडेट करते ही एक बॉक्स आएगा सेंटर में, ये कि जी ओके हो गया काम। अब आप इस मैगजीन को जब पब्लिश करोगे, स्कैन करोगे, आपकी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। कोई भी क्यूआर स्कैनर, आप सब लोग जो ऑनलाइन हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है फैसिलिटी, स्कैन कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल के ऊपर पे आप भी स्कैन करके देख सकते हो। मतलब तमाम वो लोग, ये आपको स्कैनिंग के लिए, और आपने जस्ट इसको फोकस करना है। ये स्कैनिंग हुई, और स्कैनिंग होने के बाद ये आपकी वेबसाइट आ गई, icttraining.com। इसको आपने ऐसे क्लिक करना है, ये वेबसाइट ओपन हो रही है। किस तरह आपकी, ये देखो, ये वेबसाइट आईसी ट्रेनिंग की ओपन होकर सामने आ गई। इसका मतलब अगर आप यूआरएल दोगे, यूआरएल ओपन होगा, और यूआरएल के अलावा कोई देनी है डाटा, वो भी दिया जा सकता है। जस्ट यू नीड टू क्लिक एंड देन मूव। ईमेल एड्रेस देना है आपने, कैलेंडर इवेंट देना है एम्पोरियम मॉल के लिए। ये लो, कैलेंडर इवेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे इवेंट का नाम बता दो, फर्नीचर एक्सपो। फर्नीचर एक्सपो, ये मैंने नाम दिया इवेंट का। लोकेशन जौहर टाउन लाहौर, और ये देखो डिजिटाइज हो रही है इंफॉर्मेशन, जौहर टाउन लाहौर। कब हो रहा है इवेंट? मिसाल के तौर पे ये हो रहा है इस फ्राइडे को, 8 से लेके किस टाइम से, 10 बजे से, सारी डिटेल दे दो इधर। ये जैसे इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, वो चेंज हो रहा है डाटा, क्योंकि डिजिटाइज हो रहा है। 10 बजे से रात 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। ये लो जनाब, ये सब कुछ जब कर दिया है, एंडिंग डेट भी बता देते हैं, संडे। ये लो वैलिडेट, ये लो वैलिडेट जरूर करना। वैलिडेट स्टूडेंट यहाँ से भी कर सकते हो, वैलिडेट आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट, ये थर्ड ऑप्शन, वैलिडेट। अच्छा, ये बारकोड का वैलिडेशन है, क्यूआर कोड का वैलिडेशन यहीं से होगा, वो बारकोड के लिए। बारकोड भी बनाना सिखा देता हूँ। जस्ट यू नीड टू स्कैन, और स्कैन करने के बाद आप देखिएगा किस तरह आपका वो डिजिटल इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएगी। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। अगेन यू नीड टू स्कैन अगेन। जब आपका ये प्रोडक्ट है उसके ऊपर, इसको स्कैन करने के बाद एग्जैक्टली आपको कैलेंडर ईयर के वो इवेंट कहाँ हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, किन डेट्स पे हो रहा है, किस टाइम से स्टार्ट, जो इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी। ये देखो, सारा डाटा आ गया। समरी में फर्नीचर एक्सपो, स्टार्टिंग डेट नवंबर 8, एंडिंग डेट नवंबर 10, 10 AM to 10 PM, लोकेशन जौहर टाउन लाहौर, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। इसका मतलब है क्यूआर कोड बनाना, इंसर्ट करना, प्रॉपर्टी सेट करना, स्कैनिंग के अंदर वैलिडेट करके उसको पब्लिश कर देना, और ये जब आपका ब्रांड निकलेगा तो इसी तरह जो जो लोग क्लाइंट आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, एक होता है क्यूआर कोड, एक होता है बार कोड। बाद अगर आपको बार कोड रिक्वायर्ड होता है, तो बार कोड के लिए आपने यहाँ पे इस तरह करना है, इसी तरह ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, इंसर्ट में जाना है, और बार कोड पे क्लिक कर देना है। बार कोड पे क्लिक करते ही ये बार कोड स्क्रीन के ऊपर आ चुका होगा, बल्कि यहाँ पे आपको पहले सेटिंग बतानी पड़ेगी, बार कोड का स्टाइल क्या चाहिए।
आपका डिफरेंट डिफरेंट ये कंपोजिशन है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, ये डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्मेट अवेलेबल है। आप अगर आपकी बुक है तो ISBN नंबर होता है, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी डिपेंड करता है कि आप करंट कोड 25, कोड 39, कोड 128, ये इंक्रिप्शन इंक्रिप्टेड कीज हैं 128। आमतौर पे अगर कोई बुक है तो ISBN हम लेते हैं। ISBN लेते हैं तो यहाँ पे नंबर भी देते हैं जो आपको दिया गया। आपने जब कभी बुक रजिस्टर करते हो आपको एक नंबर मिलता है, इंटरनेशनल आपका एक बुक का नंबर असाइन होता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN। यहाँ पे 9 डिजिट वो जो आपको देगा, जो जिससे रजिस्टर करवाओगे, तो ये आपने अगर इसको पब्लिश करना है इसको, तो आप ये नंबर जो आपको दिया गया आपने एंटर कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसकी बाकी इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये ISBN नंबर आपका प्रिंट होके ये आ गया, दिस इज ISBN। इस तरह जो लाइनिंग वाला स्टाइल है, अगर वो आपको चाहिए वो भी मिल जाएगा। उसके लिए आप आपने देखा होगा बारकोड में आमतौर पे वर्टिकल लाइंस होती हैं, वो कोड स्कीम डिफरेंट है। ISBN में तो नहीं, ये कोड स्कीम डिफरेंट है, वो ये आपकी आएगी। बारकोड में जाओ, इंसर्ट, ये कोड यहाँ पे अवेलेबल है, कोड 25 कर लेते हैं, ये आपके पास आ गई ये, ठीक है। इसमें इसकी एग्जैक्टली 30 डिजिट्स का आपका होता है बारकोड, दे दिया मैंने। और जो मुझे कहा गया था वो मैंने टाइप कर दिया, क्लाइंट ने जो दिया, नेक्स्ट किया। ये इसकी एग्जैक्टली बार कोड की कितनी आपने रेजोल्यूशन कितनी देनी है, इसकी स्केल बड़ा करना है छोटा करना है, हाइट कितनी देनी है, विड्थ कितनी देनी है, ईच एंड एवरीथिंग, नेक्स्ट, फिनिश, ये लो, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि बार कोड का भी बैकग्राउंड सेट किया जा सके? बैकग्राउंड सेट किया जा सके, अब वो कैसे होता है, उसको किस तरह करते हैं? इसके अब याद रखना हमेशा वाइट ही होता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ लाइनें ही चाहिए, बैकग्राउंड अपनी मर्जी से देना है, उसके लिए आपने काम करना है। काम ये करना है, इसको कॉपी करना है, फिर इसको करना है जाके पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में इसको एज ए पिक्चर पेस्ट करते हैं, ऐसे ये पेस्ट होता है। ये मैं किस लिए सारा कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड चेंज कर। अब आपने अगला काम क्या करना है, अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप पूरी इसको, मैं रखता हूँ एक बैकग्राउंड, चलिए सी ऊपर रखता हूँ, चेक करें, ये देखिएगा, ये आपका क्लिक बैकग्राउंड हुआ, और कलर आप दे दो, ये बैकग्राउंड कलर हो रहा है, वाइट देना है, डार्क देना है, येलो देना है, आपकी मर्जी। लेकिन कॉपी करने का पेज स्पेशल में एज ए पिक्चर पेज करना, बैकग्राउंड कोई भी दे सकते, यहाँ तक कि उड़ा भी सकते, सिर्फ बारकोड रह गया, बाकी आपका गया। और बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर इस नंबर का फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ये आपके पास इंडिविजुअल नंबर्स हैं, इनको भी आप स्ट्रेच वगैरह कर सकते, साइज सेट कर सकते, पहले नहीं करने दे रहा था अब कर सकते, यहाँ तक कि इसका कलर भी दे सकते। लूँ क्या, ये देखो, लाइनों का कलर भी चेंज कर सकते, क्योंकि अब ये सारे के सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके लिए आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, कॉपी पेस्ट स्पेशल और फिर अनग्रुप और फिर कंप्लीट। This is all about today's lesson, inshallah. We will continue tomorrow. और एक चीज़ फिर बता दूं, इसको वैलिडेट कर लेना। वैलिडेशन यहाँ से होती है, बारकोड की तो बारकोड के बटन में होती है, ये यहाँ से करती है। जब आपने बना दिया तो वैलिडेट बारकोड पे क्लिक करके आपको वैलिडेट करोगे, तो फिर आपका इलेक्शन आ जाएगा। आमतौर पर बारकोड जब आप डेटाबेसेस बनती हैं तो इसमें पूरा पूरा आपका वेयर हाउस में जो मौजूद होता है स्टॉक, उसको कंट्रोल किया जाता है।
जैसे स्कैनिंग होती है, आपके वेयर हाउस में से एक आइटम माइनस होगा, तो आपको पूरा स्टॉक को कंप्यूटराइज करना हो, कंट्रोलिंग करनी हो, तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन अवेलेबल है। बारकोड बनाने का तरीका मैंने बताया है, बाकी तो सारा सीन एक आपका अलग से सिस्टम होता है उसमें किया जाता है। यहाँ तक ओके है, क्लियर। बाकी जब काम ओके हो गया तो इसको आपने प्रिंट भी करना होता है, तो प्रिंट आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। प्रिंट निकाल के इसको आप रख सकते हो। अब ये जहाँ पे भी आपने प्लेसमेंट बनती है इसकी,